आज मैं हरिद्वार की सबसे बड़ी जो बाइक रेंट की शॉप है वहां पर पहुंच चुका हूं। हमारे पास इस समय 168 दुपहिया वाहन है जिसमें स्कूटी से लेकर बाइक तक सब कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों इस समय मैं हूं हरिद्वार में। घूमो बाइक रेंट शॉप है, एक बहुत बड़ा शोरूम है जहां पर आपको बहुत सारी बाइक रेंट पर मिलेंगी, स्कूटी मिलेंगी और ऑप्शन बहुत हैं। 100+ यहाँ पर बाइक और स्कूटी रेंट पर आपको मिलने वाली है। चार्जेस क्या है ये भी बताएंगे, यहाँ तक इनके शोरूम तक कैसे पहुँचे इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं, ये शिव मूर्ति वाली गली है, ये गुजराती गली भी बोलते हैं, इसमें गुजराती धर्मशाला भी है और बहुत ही फेमस ये गली है। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जब आप 100 मीटर आगे की ओर चलेंगे तो वहीं पर ये गली है और यहीं पर घूमो बाइक रेंट का शोरूम है। तो कुछ ही देर में हम आपको इनके शोरूम में ले चलते हैं। एक इनका छोटा ऑफिस भी है और वहाँ से पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आज मैं हरिद्वार की सबसे बड़ी जो बाइक रेंट की शॉप है वहां पर पहुंच चुका हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जहां पर हम जाकर बाइक और स्कूटी घूमने के लिए ले सके। हरिद्वार घूमना हो, ऋषिकेश घूमना हो या चारधाम यात्रा करनी हो। तो फाइनली ये शोरूम आपके सामने है और यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको बाइक और स्कूटी और ऐसे सुपर बाइक देखने को मिलेंगी। आपके पास ढेरों ऑप्शन है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं और यहाँ से अपनी मनचाही जो भी बाइक स्कूटी लेना चाहें यहाँ से ले जाकर घूमने जा सकते हैं। तो हमारे पास ये दो बॉस हैं, इस कंपनी के ऑनर कह सकते हैं, और ये आज हम जरूर क्लियर करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शुरुआत में तो ये बोला था लेकिन लास्ट में हम वीडियो में इतना खो गए थे कि हमने आपको बताया नहीं था। तो आप दोनों का स्वागत है मुकेश हेल्प में। नमस्कार मुकेश भाई, मेरा नाम है मयूर गौतम और मेरा नाम है मयंक गौतम। घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल सर्विस हरिद्वार में आपका स्वागत है। हम देते हैं आपको बेहतरीन 2 व्हीलर्स पूरे उत्तराखंड में घूमने के लिए, ताकि आप पूरे उत्तराखंड में पंछियों की तरह घूम सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम बता ही देते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन। हाँ, ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं करना होगा। ये ट्विंस ब्रदर हैं तो ये आपको बताएंगे बड़ा कौन है और कितना बड़ा है। ये है मयूर और ये है हम दोनों भाइयों में बड़ा भाई। और हम दोनों की जो एज है लगभग हम दोनों की जो गैप है बिटवीन द गैप 15 मिनट का गैप है। और हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। हम दोनों की आवाज तक, काठी, शक्ल, सूरत सब कुछ एक जैसी है। इवन हम दोनों के जो है ना बात करने का तरीका भी एक जैसा है। तो लोग बहुत ज्यादा आइडेंटिकल जिसको कहते हैं, हम वो वाले आइडेंटिकल ट्विंस। चलिए ठीक है, आप वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा बाइक और स्कूटर का भंडार नजर आ रहा है, तो इनकी संख्या कितनी है, कितने ऑप्शन है आपके पास, तो आप में से कौन बताना चाहेगा? तो मुकेश भैया, हमारे पास इस समय 168 दुपहिया वाहन है जिसमें स्कूटी से लेकर बाइक तक सब कुछ अवेलेबल है। और अभी हमने लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जुपिटर खड़ी हुई है। लेटेस्ट 12 जुपिटर हमने अभी लेटेस्ट खरीदी है और उसके साथ एक की अपाचे RR 310 सीसी खरीदी है। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी हमारे पास कि आपने कोई सुपर बाइक नहीं रखी हुई है। लास्ट टाइम आपका भी एक क्वेश्चन था कि सुपर बाइक कब आ रही है,
सकते हैं। इसी सोच के कारण हमने जो है सुपर बाइक लेकर आए हैं 310 सीसी में अपाचे RR, जिसपे कि मुकेश भैया बैठे हुए हैं। तो अब आप लोगों को एक सुपर बाइक भी मिल सकती है हरिद्वार उत्तराखंड में। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी घूमने के लिए आप कपल में अगर आते हैं तो बहुत बेहतरीन बाइक है ये, जिसे आप लेकर उत्तराखंड की वादियों में मजे से घूम सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर 2 महीने या 1.5 महीने में हम अपने सेगमेंट में कुछ ना कुछ व्हीकल्स जोड़ते रहते हैं। जैसे कि अभी हम ये जुपिटर लेके आए हैं, 12 जुपिटर लेके आए जी। हैं। अब पहले हम बर्गमैन बहुत चलवा रहे थे अपने कस्टमर से, और बर्गमैन की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसके अंदर बहुत क्वालिटी थी। मैं ऐसा सोच रहा था कि बर्गमैन जैसी गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन ये जुपिटर 125 जो है, इसके अंदर पैरों के पास भी बहुत स्पेस है, डिग्गी में भी बहुत स्पेस है, और बर्गमैन को टक्कर देने के लिए बहुत ही जबरदस्त गाड़ी आ गई है जो कि टीवीएस वालों ने लॉन्च किया 125 सीसी में। ये भी पहाड़ों पर बद्रीनाथ केदारनाथ की हाइट पे बहुत जबरदस्त तरीके से चल सकती है। तो अगर हमारे कोई भी राइडर आ रहा है चारधाम घूमने के लिए, तो ये ऑप्शन मुकेश जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया है कि जुपिटर 125 का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन है। जैसे कि हरिद्वार में और भी शोरूम होंगे, बाइक स्कूटर रेंट पे देते होंगे, तो ऐसा क्या खास सर्विस है आपकी, क्यों आपके यहाँ से ही रेंट पर बाइक या स्कूटर ले जाए? मुकेश भाई, ये बहुत ही सही सवाल है क्योंकि कंपटीशन जो है मार्केट में आ ही जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको 3 पैराग्राफ में देता हूं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो राइडर्स जो घूमने वाले हैं वो हमारे पास आए। सबसे पहले ये जो रेंटल कंपनी जहां पर हम लोग खड़े हैं, जहां पे मुकेश भैया है, और ये रेंटल कंपनी जो है ये हरिद्वार की सबसे पहली रेंटल कंपनी है। मतलब रेंटल सर्विस की दुनिया में जो एक्सपीरियंस है हम लोगों को सबसे ज्यादा है। कितने साल हो चुके हैं? हम लोगों को 7 साल हुए हैं इस बिजनेस मॉड्यूल में, और 7 साल में हमारी कंपनी को इतना ज्यादा अनुभव है हर चीज का, चाहे वो सर्विस से लेके एक कस्टमर की नीड जानने तक का हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। हमें पता है कि जब व्यक्ति पहाड़ पे जा रहा है तो उसको क्या चाहिए, जब व्यक्ति पहाड़ पे जा रहा है तो उसको बाइक में ऐसी क्या क्या सुविधाएं चाहिए जो उसको बाइक में ऐसा सपोर्ट दे कि उसकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरी चीज ये है, यह रेंटल कंपनी फर्स्ट रेंटल कंपनी होने के साथ साथ हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी है। हमारी रेंटल कंपनी में 168 व्हीकल्स है जिसको हम अपने राइडर्स को प्रोवाइड करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए, जिसमें कुछ गाड़ियां होती है जो लोकल के घूमने के लिए होती है, कुछ गाड़ियां होती है जो पहाड़ों पे घूमने के लिए होती है। इस प्रकार की बहुत सारी गाड़ियां हैं। तीसरी चीज, सबसे पहली रेंटल कंपनी, सबसे बड़ी रेंटल कंपनी और सबसे पुरानी रेंटल कंपनी। सबसे पुरानी रेंटल कंपनी होने के कारण हमारी राइड में और हमारी गाड़ियों में आपको वो नरिशमेंट मिलती है सर, जो आपको आपकी यात्रा के दौरान एक स्मूथ राइड मिलती है, और साथ ही साथ आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, इस छोटी से छोटी चीज का हम लोग व्यवस्था करते हैं। अभी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि वो छोटी से छोटी चीज क्या है। अब आगे मयंक भैया बताएंगे। अब मैं आपको एक चीज, बहुत छोटी चीज है, शायद कोई भी नहीं करता हो, लेकिन हम दोनों भाइयों के दिमाग में ये चीज रहता है, जो भी काम करो ना पूरे दिल से करो और एक एक बारीकी का ध्यान रखो। ये हमारा रजिस्टर है जिसे मेंटेन करता है, जिसमें 168 गाड़ियों का हमारा पूरा डेटा है। अगर कैमरामैन हमारे पास आएंगे ना तो हमारे व्यूअर्स भी ये देख पाएंगे कि हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं कब से लेके कब तक हम सारा का सारा डेटा रखते हैं। जैसे हमारी B4 है, बर्गमैन 4 नंबर गाड़ी है, और इसमें 8 अक्टूबर 2021, ये क्या चल रहा है 23 2021 को हमने पहली सर्विस कब करवाई थी, 31 अक्टूबर 2021 में हमने क्या कराया था, पूरा डेटा रहता है। तो इस हिसाब से हमें पता रहता है कि कौन सी गाड़ी की हिस्ट्री क्या है और हमें इसमें क्या काम करवाया था पहले, अब क्या दिक्कत आ रही है, ताकि हमें इसमें बेहतरीन काम करवाने का समझ पड़े। और अगर हमें ये डेटा नहीं पता होगा तो गाड़ी हमेशा प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। जैसे इतनी बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपने 168 गाड़ियां बताई हैं, तो इसको सर्विस कैसे मेंटेन कर पाते हैं? कितनी टीम है, कितने लोग आपका साथ देते हैं? देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 से 11 हमारा स्टाफ है, जिसमें हमारे पास 5 मैकेनिक है, जिसमें 2 हेड मैकेनिक है, 3 उनके हेल्पर्स है, जो कि गाड़ियां जब कस्टमर लेके जाता है तब उसे प्रॉपर चेक करके देते हैं, और जब गाड़ियां लेकर आता है तब उसे पूरा लगभग आधा तो खोल ही देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी में क्लच प्लेट, चेन सेट, कौन सेट, इन सारी चीजों में क्या चीजों में कमी आई है उसे चेंज करना। हमारे पास इन्वेंट्री भी जबरदस्त है, हम जो स्पेयर पार्ट्स अपने पास रखते हैं, ताकि रात को भी अगर हमें चेंज करना पड़े तो हमें किसी सर्विस सेंटर के धक्के ना खाने पड़े, किसी दुकान के धक्के ना खाने पड़े। इसलिए हम लगभग हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए का जो स्पेयर पार्ट है वो हमारे पास रखा ही रहता है एट द टाइम। और जो स्पेयर पार्ट्स मतलब यहाँ डीलरशिप में भी नहीं मिलते हैं, वो हम
डायरेक्ट कंपनी से ही ऑर्डर करते हैं अपने पास। जैसा कि हमारे पास 45 बर्गमैन है, 45 बर्गमैन है, और जैसे ये जुपिटर 12 है। अब ये गाड़ियाँ हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है। रॉयल इनफील्ड हमारे पास 50+ रॉयल इनफील्ड है हमारे पास। तो इनके जो पार्ट्स हैं वो डीलरशिप में एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर करते हैं और अपने पार्ट्स मंगवा के रखते हैं, ताकि डीलरशिप में भी अगर कभी कोई पार्ट ना मिले तो हम लोग उसको अपने पास से ही अरेंज कर सकें। इतनी हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो हमने किया हुआ है। अब हम जानेंगे प्रोसेस क्या है। कोई भी आकर बाइक स्कूटी रेंट पे लेना चाहता है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा? तो जब भी कोई राइडर हरिद्वार आता है तो वो दो माध्यम से आता है। रेलवे स्टेशन पे आता है, या तो बस से आएगा तो बस स्टेशन पे आएगा, दोनों आमने सामने ही है। तो जब भी आप कभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन हरिद्वार पे आप आएँ तो आप डायरेक्ट हमें कॉल करें। हमारा जो शोरूम है, हमारा जो स्टोर है, वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पे आप पैदल चल के आ सकते हैं। लेकिन हम आपको देते हैं पिकअप सर्विस। आप वहाँ से खड़े होकर बस हमें कॉल कीजिए, हमारा पिकअप बॉय तुरंत ही आपके पास पहुँचेगा, आपको बैठा के तुरंत हमारे स्टोर पर ले आएगा, ताकि आपको पैदल चल के आने की जहमत ना हो और आप तुरंत ही हमारे स्टोर पर आएँ। 5-10 मिनट में अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आप अपनी मनपसंदीदा दुपहिया वाहन लेकर उत्तराखंड की वादियों में घूमने निकल सकते हैं। चार्जेस की बात करते हैं। जैसे आपने ऑप्शन तो बहुत है आपके पास, स्कूटर हो, बाइक हो या सुपर बाइक हो, तो एक बार रेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुकेश जी, रेंट ऐसा है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है वो 500 रुपये से होती है। 500, 700, 900, 1100, 1500, 1800, 2000, 2500, सुपर बाइक तो 3500 पर डे, इस तरीके के रेंट जाते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ जा रहा है घूमने के लिए, उसे कितने दिन के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से हम खुद भी थोड़ा सा मैनेज हो जाते हैं अपने कस्टमर को सहूलियत देने के लिए। और जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है, अपनी बात रखता है कि हमें इतनी दूरी तक जाना है, तो हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी ले जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो कि हमारा कैटलॉग देख लेते हैं और हमारी आपकी पहले की वीडियो देखी है, हमारी वीडियो देखी है, जिसमें हम 500 रुपये और 700 रुपये वाली स्कूटी के बारे में बताते हैं। अब किन कस्टमर्स को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 500 रुपये वाली लेके अब वो पहाड़ों पे जा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता कि हल्की गाड़ियां लेके आप पहाड़ों पर चले जाएं। आगे मयूर जी बताएंगे उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, हर गाड़ी का एक अपना लेवल होता है कि वो गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। अब मैं आपको अगर एक खुल के बताऊं तो अगर आप एक व्हीकल देख रहे होंगे, वहां पर खड़ी है, दूर दिखा देता हूँ, व्हाइट कलर की वो खड़ी है जुपिटर, वो 500 रुपीज़ में मिल जाती है हरिद्वार लोकल घूमने के लिए। जिससे क्या होता है, अब ये 110 सीसी की गाड़ी है, अब इसको लेके व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ जैसी हाइट पे नहीं जा सकता है। और अगर इसको लेके कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की हाइट पे जाएगा तो जाहिर सी बात है 110 सीसी की गाड़ी है, वो इतनी हाइट पे कहां परफॉर्म करने वाली है। तो उसके लिए फिर हम जो है हैवी गाड़ियां सजेस्ट करते हैं। वीडियोस देखकर बहुत से लोग ये डिफाइन करते हैं कि आपने तो वीडियो में 500 रुपए बताया था, अब आप यहाँ पे हैवी गाड़ी बता रहे हो। तो जाहिर सी बात यह है मुकेश जी कि हर जगह के लिए अलग अलग गाड़ी की परफॉर्मेंस होती है। अब 500 रुपए वाली गाड़ी हाइट पे बद्रीनाथ केदारनाथ, आपने तो कितनी सारी वीडियोस डाली है वहां की, आपको पता है कितनी हाइट है, तो बहुत ज्यादा हाइट पे ये गाड़ियां परफॉर्म नहीं करती है। उसके लिए हमें हैवी गाड़ी लेनी पड़ती है, जैसे सुजुकी बर्गमैन। अगर आपको गियरलेस गाड़ी चाहिए तो सुजुकी बर्गमैन आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको बाइक चाहिए तो आप रॉयल इनफील्ड लेके जा सकते हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे तो हमारे द्वारा आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपको कहां जाना है घूमने के लिए, आपको कौन सा व्हीकल चाहिए, कौन सा व्हीकल आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सहूलियत देने वाला रहेगा। आपके पास सामान कितना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब कोई बंदे आते हैं, 2 बंदे आए हैं और 4 बैग उठा के ले आए घर से। अब क्या करते हैं, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भैया 4 बैग मत ले जाओ, आपको ले जाने हैं 2 बैग यहाँ पर रख कर जाओ। तो कुछ राइडर्स हमारे पास बैग रख के जाते हैं, कुछ जरूरत का सामान लेके जाते हैं। ये सारी चीजें हम आपको फोन पे बता सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा व्हीकल चाहिए। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा कैटलॉग है, कैटलॉग को आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का क्या प्राइस है। कोई एक काम करते हैं, अभी खड़े भी हमें बहुत टाइम हो गया, एक काम करते हैं, हम चलते हैं ऊपर ऑफिस में, आराम से बैठते हैं और वहां आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बिल्कुल, आइए। चलते आप पूछ लीजिए। मेरा सबसे मेन सवाल, बाइक या स्कूटी के साथ आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? बाइक और स्कूटी के साथ हम लोग, जैसा कि आपको अभी हम अपना एक हेलमेट का सेगमेंट दिखाएंगे, एक स्कूटी के साथ या कोई एक वाहन के साथ हम लोग जो है
2 हेलमेट्स प्रोवाइड करते हैं, ये कंपलसरी होता है। और अगर जब आप हमारे पास कोई राइडर आता है और जब वो रॉयल एनफील्ड की बाइक लेता है या सारी चीज कोई भी बाइक लेके लॉन्ग राइड पे जा रहा होता है, तो हम जो है उनको सेफ्टी गार्ड्स के रूप में एल्बो गार्ड, जिससे कोहनी जी सेफ होती है, नी गार्ड जिससे घुटना सेफ होता है, ये सारी चीजें हम जो है उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी राइड जो है सिक्योर और सेफ हो। जैसे कि जो आप बाइक के साथ हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, नी गार्ड, तो इसके कोई चार्जेस? नहीं, बिल्कुल गाड़ी के साथ जो हम आपको हेलमेट्स देते हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, वो हमारी तरफ से होता है, जिसका कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होता। एल्बो गार्ड, नी गार्ड का कोई कॉस्ट होता है 100 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी खास अवस्थाओं में हम लोग वो भी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कोई ये वीडियो देखकर आपके पास आता है और वो ये कहता है मुकेश हेल्प की वीडियो देखकर आए हैं, तो क्या उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा? मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी मेरा दर्शक है, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, जब वो यहाँ पर आए तो थोड़ा सा उसको डिस्काउंट मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए मुकेश भैया कि जो भी व्यक्ति, जो भी राइडर वीडियो देखकर हमारे पास आता है तो हमारी तरफ से पहले भी उनको डिस्काउंट दिया गया है, और अब की बार भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखकर आएगा तो हमारी तरफ से 10% की छूट उनको बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, 10% का डिस्काउंट। अगर 600-700 रुपए वाली बाइक लेते हैं तो 70-50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल, जो बिल्कुल, कि बिल्कुल। काफी हो जाता है अगर आप लोग 3-4 दिन के लिए जाते हैं। और यदि कोई कस्टमर 4 धाम के लिए आता है, जबकि जो बिल बन जाते हैं थोड़े बड़े बन जाते हैं, 10,000 के भी बन जाते हैं, 9,000 के भी बन जाते हैं, तो उस केस में भी आपकी परसेंटेज से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। उत्तराखंड आता है, ओके। और फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, बाइक स्कूटी तो उसने आपसे ले ली, ठीक है। लेकिन उसे पता नहीं है कि क्या प्रोसेस है या पहले कहाँ जाए, तो जब वो बाइक से जा रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा बताते भी हैं कैसे कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल मुकेश जी, क्या होता है जब कोई कस्टमर आता है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से घूमना है, तो यदि हम उनसे अमाउंट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, तो वो अपनी बाइक का, अपने समय का पूरा उपयोग करे। उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, जैसे कि ये पूरा मैप है जो हम अपने पास रखते हैं, और इस मैप के जरिए हम उनको बताते हैं आपको कौन से दिन कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ से पेट्रोल भरा जाएगा, यात्राएं कैसी होगी, आपका दिन कितने होंगे। यदि हम पैसे ले रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम कस्टमर को बताएं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। कभी कभी हमारे पास समय होता है, हम फ्री बैठे होते हैं, कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है भैया अभी तो 12 बज चुके हैं, 1 बज चुका है, मैं बाइक ले रहा हूँ स्कूटी, अब मेरे को क्या क्या घूमने जाना है। तो उस समय के अंतराल में उसे जो जो घूम सकता है वो आसपास नियरेस्ट हम वो सब बता देते हैं। और एक बहुत खास सवाल जो छूट रहा था, हाँ अब जी। मैं पूछना चाहूंगा, टाइमिंग क्या है? जैसे कि 1 डे कब से काउंट होता है? तो मुकेश भाई आपका सवाल है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जी, देखिए जी। हमारी जो शोरूम है, हमारा जो स्टोर है, ये सुबह 6 बजे खुल जाता है। जी। ठीक है, 6 बजे के बाद जो है कोई भी राइडर आकर हमारे पास से दुपहिया वाहन ले जा सकता है, और एक दिन का जो अवधि रहती है वो रात्रि 10 बजे को पूरी होती है। रात्रि 10 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। कई बार ऐसी अवस्थाएं आती है जब राइडर हमें ये कहता है कि आप हमें एक रात पहले ही रात को 10 बजे दे दीजिए, तो इस अवस्था में भी हम रात को 10 बजे उनको गाड़ी दे देते हैं, और उनका रेंट जो है अगले दिन रात को 10 बजे पूरा होता है। कहने का यह मतलब है कि रात्रि 10 बजे के बाद यदि आप हमसे दुपहिया वाहन ले गए हैं तो रात्रि 10 बजे के बाद आपका जो दिन है वो अगला दिन बढ़ जाएगा। यदि आप रात्रि 10 बजे तक जमा कराते हैं तो आपसे एक ही दिन का रेंट लिया जाता है। यदि आप रात्रि 10 बजे के बाद अगले दिन दोपहर को, शाम को जमा कराते हैं तो 2 दिन का रेंट हो जाता है। सिक्योरिटी मनी कितनी जमा करनी होगी? सिक्योरिटी मनी के रूप में जो है हम लोग, यदि कोई स्कूटी लेकर जा रहा है, छोटी स्कूटी लेकर जा रहा है, तो 2,000 रुपए सिक्योरिटी मनी होती है, विच इज रिफंडेबल। जब राइडर दुपहिया वाहन हमें वापस कर देता है उपयोग करके, अपना प्रयोग निपटा के, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी मनी है वो हम लोग राइडर को वापस कर देते हैं। पेमेंट की जो मेथड रहता है वो ऐसा रहता है कि जैसे राइडर ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उनको ऑनलाइन वापस कर देते हैं, कैश पेमेंट करेंगे तो उनको कैश वापस कर देते हैं। जैसे कोई 4 धाम जाता है, 9-10 दिन लगते हैं, तो उस कंडीशन में कोई जैसे बड़ी बाइक ले जाता है तो उसमें कितना, उसमें तो सिक्योरिटी मनी ज्यादा लेते होगे आप? हमारी जो सिक्योरिटी मनी है वो रॉयल इनफील्ड अगर कोई हमसे ले जाता है तो 3,000 रुपए सिक्योरिटी मनी होती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि राइडर अलग प्रदेश से आ रहे हैं, इतना बजट नहीं होता है, तो 5-10 हजार रुपए सिक्योरिटी मनी लेना कोई नैतिकता नहीं है। तो हम लोग भी जो है 3,000 रुपए ही सिक्योरिटी मनी मात्र लेते हैं,
और अभी जो हम सुपर बाइक लेकर आए हैं उसकी सिक्योरिटी मनी हमने थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि वो महंगी गाड़ी है और वो थोड़ी सी जो है कोमल सी गाड़ी है, तो इसलिए हमने उसकी सिक्योरिटी मनी बढ़ाई है। बाकी स्कूटी का 2000 रुपए, बाइक का 3000 रुपए और सुपर बाइक का भी हमने डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको कैटलॉग में दिख जाएगा। बाकी जो स्कूटर या बाइक का जो रेंट है वो लास्ट में पे करना होता है या सिक्योरिटी मनी के साथ जितने दिन वो लोग बाइक ले जाते हैं? जब कोई कस्टमर टू व्हीलर लेने के लिए आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के समय जब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जमा करते हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, जी। तभी उनको सिक्योरिटी अमाउंट और जितने दिन के लिए वो रेंट पर ले रहे हैं उसका रेंट उनको पे करना होता है, तभी हमारी तरफ से यहाँ से गाड़ी डिस्पैच होती है। और ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, सिर्फ 15 मिनट में हम गाड़ी कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो बाइक रेंट शोरूम है हरिद्वार का, इनसे कांटेक्ट कैसे करें। तो वीडियो में कई जगह आपने नंबर देखा होगा, यहाँ का कांटेक्ट नंबर है, आप इनको कॉल करके यहाँ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और लोकेशन तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो डिटेल्स हैं जो भी इस शोरूम की, वो सभी कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप इनको कॉल करेंगे तो आसानी से आपको ये, अगर हरिद्वार स्टेशन के आसपास हैं तो ये पिक भी कर लेंगे। तो ये थी आप सभी के लिए हरिद्वार में एक बाइक और स्कूटर रेंट की शोरूम है ये। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो जो है आपकी यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए लड़के जो होते हैं वो यात्रा करते हैं और उन्हें बाइक में घूमना अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने लोग भी यात्रा करना चाहते हैं और बाइक स्कूटर रेंट पे लेना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसे ही लगातार जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।